आरव ने उसके दिल की धड़कनों को पढ़ लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, सिया, अगर किस्मत में लिखा होगा तो ये सफर फिर शुरू होगा। सिया की आंखें छलक पड़ी, आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने मुड़कर भीड़ में कदम बढ़ाए। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें सिया को तब तक देखती रहीं जब तक वो भीड़ में पूरी तरह गुम नहीं हो गई। भीड़ छंट गई, ट्रेन आगे बढ़ गई, पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा आरव अब अकेला था। दिल में एक अधूरी कहानी, एक अधूरा वादा और आंखों में वही आंसू जो सिया के गालों पर थे। ट्रेन का प्लेटफॉर्म हमेशा एक अजीब सी हलचल से भरा रहता है। किसी के हाथों में बैग, किसी की आंखों में जल्दी पहुंचने की चिंता, तो किसी के चेहरे पर अपने प्रियजनों से मिलने की खुशी। आवाजों का कोलाहल, चाय बेचने वालों की पुकार, बच्चों की शरारतें और ट्रेनों की सीटी, सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। उसी भीड़ में आरव भी खड़ा था, हाथ में बैग, आंखों में हल्की सी थकान और मन में एक अनकहा सूनापन। वो अपने गांव से शहर लौट रहा था। गांव में बिताए 2 हफ्ते जैसे एक सपने की तरह बीते थे, लेकिन अब फिर वही अकेली जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लोगों की भीड़ दरवाजों की तरफ उमड़ पड़ी। आरव ने भी अपना बैग कसकर पकड़ा और भीड़ के साथ धक्का मुक्की करते हुए अपनी बोगी में चढ़ गया। सीट ढूंढने के बाद उसने चैन की सांस ली और खिड़की के पास बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर कई लोग अपने अपनों से गले मिल रहे थे। किसी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कोई आखिरी बार हाथ हिला रहा था। ये नजारा देखकर आरव के दिल में भी हल्की सी टीस उठी। ट्रेन की सीटी बजी और धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ने लगी। आरव ने सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठा है। उसने हल्के से आंखें खोली और देखा, वहां एक लड़की बैठी थी। उम्र लगभग 20-21 साल, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हल्की सी थकान। उसके लंबे खुले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसने साधारण सी सलवार कुर्ता पहना था, लेकिन उसकी सादगी में ही एक अजीब सा आकर्षण था। आरव कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। लड़की शायद सफर से थकी हुई थी। उसने खिड़की के बाहर नजरें टिकाई और फिर धीरे से पर्स से एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। आरव ने मुस्कुराते हुए सोचा, सफर अब इतना उबाऊ नहीं होगा। ट्रेन अब तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। बोगी में लोगों की चहल पहल थी, मगर आरव का ध्यान सिर्फ सामने बैठी उस लड़की पर था। वो बार बार किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन बीच बीच में खिड़की से बाहर देखने लगती। आरव ने हिम्मत करके बात शुरू करने की सोची, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन सी किताब पढ़ रही है? लड़की ने किताब से नजरें उठाई। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। पल दो पल का शायर, ये कविताओं का संग्रह है। आरव को हैरानी हुई। आपको शायरी पसंद है? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, शायरी ही तो वो आईना है जिसमें दिल की अनकही बातें साफ दिखाई देती है। आरव उसके जवाब से मुस्कुरा उठा। सही कहा आपने, मैं भी कभी कभी लिखने की कोशिश करता हूँ, मगर लगता है मेरी कलम मेरे जज्बातों के सामने हमेशा हार जाती है। लड़की ने हंसते हुए कहा, तो फिर आपकी कलम को और मेहनत करनी चाहिए। दोनों की हंसी ने बोगी की सारी दूरी मिटा दी। आरव ने अपना नाम बताया और लड़की ने भी कहा, मेरा नाम सिया है। सिया, ये नाम सुनते ही जैसे आरव के दिल में कोई घंटी सी बज उठी। नाम भी उतना ही प्यारा जितनी वो खुद थी। अब सफर धीरे धीरे दोस्ताना होता जा रहा था। सिया ने अपने बारे में बताया कि वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रही है। पहली बार इतनी लंबी ट्रेन यात्रा अकेले कर रही थी, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी। आरव ने भी अपने बारे में बताया। गांव से शहर पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए आया था। दोनों बातें करते रहे। कभी खिड़की के बाहर खेत खलिहान देखते, कभी ट्रेन के झटकों के बीच हंस पड़ते। आरव को लगने लगा कि ये सफर उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। शाम ढलने लगी थी। ट्रेन की खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। सिया के चेहरे पर पड़ती वो रोशनी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने सोचा, क्या ये वही एहसास है
जिसे लोग पहली नजर का प्यार कहते हैं। उस रात जब ट्रेन आगे बढ़ती रही, दोनों खामोश होकर खिड़की से बाहर देखते रहे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच का सुकून सब कुछ भुला रहा था। सिया ने धीरे से कहा, पता है आरव, सफर में अजनबी लोग भी कभी कभी अपनों जैसे लगने लगते हैं। आरव उसकी ओर देखकर बोला, और कुछ अजनबी तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उनसे कभी जुदा ही न होना पड़े। सिया ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे वो भी इस सफर को हमेशा याद रखना चाहती हो। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार कभी तेज होती, कभी धीमी। खिड़की से आती ठंडी हवा चेहरों को छूकर गुजर रही थी। बोगी की लाइटें जल रही थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी शांति थी। यात्री अपने अपने तरीके से सफर काट रहे थे। कोई ऊँग रहा था, कोई मोबाइल पर गाना सुन रहा था, कोई परिवार से बातें कर रहा था। लेकिन आरव और सिया के लिए ये सफर कुछ अलग था। वो दोनों अब अजनबी नहीं रहे थे। एक दूसरे से बातचीत ने जैसे उनके बीच एक पुल बना दिया था। सिया ने किताब बंद करके बैग में रख दी और खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, पता है, मुझे हमेशा से ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से बाहर देखते रहो तो लगता है जैसे जिंदगी भी पटरियों की तरह भाग रही हो। आरव मुस्कुरा दिया, हाँ, और जब ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकती है तो लगता है जैसे जिंदगी भी थोड़ी देर ठहर गई है। सिया ने उसकी ओर देखा, तुम हर बात को इतना गहरा क्यों सोचते हो? आरव ने हल्की हंसी में कहा, शायद इसलिए कि जिंदगी ने मुझे जल्दी बड़ा कर दिया। सिया चुप हो गई। उसने महसूस किया कि आरव के पीछे भी कोई कहानी है जो वो छुपाना चाहता है। थोड़ी देर बाद चाय वाला गुजरा। आरव ने 2 कप चाय ले ली और एक सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, सफर चाय के बिना अधूरा है। सिया ने कप लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद। वैसे तुम्हें पता है, मैं कभी अजनबी से इतनी जल्दी बात नहीं करती। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, तो इसका मतलब मैं अब अजनबी नहीं रहा? सिया ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, शायद। दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ बातें शुरू की। सिया ने बताया कि उसका बचपन कस्बे में बीता था। उसे नदी किनारे बैठकर घंटों सोचना पसंद था। उसे किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का शौक था, लेकिन उसने कभी अपनी कविताएं किसी को नहीं सुनाई। आरव ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, एक दिन तुम्हें मुझे अपनी कविताएं जरूर सुनानी होंगी। सिया ने नजरें चुराते हुए कहा, शायद कभी। ट्रेन अब किसी छोटे स्टेशन पर रुक गई थी। रात का सन्नाटा था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर चाय और समोसे की खुशबू फैली हुई थी। कुछ यात्री नीचे उतरकर ताजी हवा ले रहे थे। आरव और सिया खिड़की से ही बाहर देख रहे थे। अचानक सिया ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ, जिंदगी भी ऐसी ही है। हर किसी की अपनी अपनी मंजिल है। हम बस सफर में थोड़ी देर के लिए मिलते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। उसके शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। वो सोचने लगा, क्या ये सच है? क्या मैं और सिया भी बस इस सफर तक ही साथ रहेंगे? लेकिन उसने अपनी सोच को मुस्कान में छुपाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन कुछ मुलाकातें इतनी खास होती है कि चाहे सफर खत्म भी हो जाए, वो यादें हमेशा दिल में रहती है। सिया ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा, मानो कहना चाहती हो कि हाँ, ये मुलाकात भी वैसी ही है। रात और गहरी हो गई थी। बोगी में अब ज्यादातर लोग सो चुके थे। हल्की हल्की खर्राटों की आवाजें गूंज रही थीं। सिया ने खिड़की से सिर टिकाया, लेकिन नींद उसकी आंखों में नहीं थी। आरव ने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? सिया ने सिर हिलाया, पता नहीं, सफर लंबा हो तो नींद भी रूठ जाती है। आरव मुस्कुराया, तो चलो तब तक बातें करते हैं। दोनों ने रात भर छोटी छोटी बातें की, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, अपने बचपन की शरारतों के बारे में। कभी सिया हंसती तो उसकी हंसी की खनक बोगी की खामोशी तोड़ देती। कभी उसकी आंखें नम हो जाती तो आरव उसे समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों के बीच का अजनबीपन पूरी तरह खत्म हो गया, अब जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों।
सुबह का सूरज खिड़की से झांकने लगा था। खेत खलिहान धूप में चमक रहे थे। सिया ने बाहर देखते हुए कहा, कितनी खूबसूरत सुबह है। काश ये सफर ऐसे ही चलता रहे। आरव ने मन ही मन सोचा, काश ये सफर कभी खत्म ही न हो। ट्रेन अब कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। खिड़की से बाहर का नजारा बदलता जा रहा था। कहीं खेतों की हरियाली थी, कहीं छोटे छोटे गांव, तो कहीं पेड़ों की लंबी कतारें। लेकिन आरव और सिया के लिए ये नज़ारे सिर्फ पृष्ठभूमि थे। असली कहानी तो उनके बीच लिखी जा रही थी। सुबह की चाय पीते पीते सिया ने हल्के से कहा, कभी सोचा था कि किसी अनजान सफर में यूं किसी अजनबी से इतनी बातें करूंगी, और वो भी इतनी आसानी से। आरव ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। शायद कुछ मुलाकातें पहले से तय होती है। हम सोचते हैं कि ये इत्तेफाक है, लेकिन असल में ये किस्मत का खेल होता है। सिया ने उसकी बात पर चुप्पी साध ली। उसकी आंखों में कुछ चमक थी, पर होंठ खामोश। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, तुम किस काम से सफर कर रहे हो? आरव ने गहरी सांस ली। असल में मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अभी तक जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। सिया ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। तो इसका मतलब ये सफर तुम्हारे लिए भी बहुत मायने रखता है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब लगता है इस सफर की सबसे बड़ी याद तुम बनोगी। सिया उसके शब्द सुनकर थोड़ा चौंकी। उसने नजरें झुका ली और बाहर देखने लगी। ट्रेन अब किसी बड़े पुल से गुजर रही थी। नीचे नदी बह रही थी। सूरज की रोशनी पानी में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सिया ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। आरव ने बाहर देखा, लेकिन उसकी नजरें सिया के चेहरे पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ, बहुत खूबसूरत, पर जितनी खूबसूरत तुम हो उतनी नहीं। सिया उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। कुछ देर चुप्पी छाई रही। सिर्फ ट्रेन की खटरटर गूंज रही थी। फिर सिया ने धीरे से कहा, आरव, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? हम तो बस सफर के साथ ही है। ये सफर खत्म होते ही शायद हम फिर कभी न मिले। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। सिया की आंखें भर आईं। उसने खिड़की की ओर मुंह कर लिया ताकि आरव उसके आंसू न देख सके। आरव ने उसकी खामोशी को महसूस किया और धीरे से बोला, अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना, मैं बस दिल की बात कह गया। सिया ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा। बुरा क्यों लगेगा, पर डर लगता है, कहीं ये सब सिर्फ एक सफर तक सीमित न रह जाए। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, और अगर मैं कहूँ कि ये सफर हमारी कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। सिया ने उसके हाथ की ओर देखा, फिर अपनी नजरों को झुका लिया। उसका दिल मानना चाहता था, पर दिमाग रोक रहा था। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बोगी के बाकी यात्री अपनी अपनी दुनिया में खोए थे, लेकिन आरव और सिया की दुनिया बस एक दूसरे तक सिमट चुकी थी। सिया ने धीमे स्वर में कहा, आरव, अगर ये कहानी अधूरी रह गई तो? आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, तो मैं इसे पूरा करने लौट आऊंगा। अधूरी कहानियां मुझे कभी पसंद नहीं रहीं। सिया उसकी बात सुनकर रो पड़ी। उसके आंसू उसके गालों से बहते हुए गिरने लगे। आरव ने घबराकर पूछा, अरे, रो क्यों रही हो? सिया ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये कहानी अधूरी न रहे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हम जुदा न हो जाए। आरव ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। तुम्हारे आंसू मेरी ताकत छीन लेते हैं। वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहानी अधूरी नहीं होगी। सिया उसकी आंखों में देखते हुए सिसक पड़ी। उस पल ट्रेन की खिड़की से आती हवा में जैसे दोनों का दर्द खुल गया। एक अनजाने डर, एक अधूरी ख्वाहिश और एक अधूरी मोहब्बत का बीज उनके दिलों में बोया जा चुका था। ट्रेन अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। रात की लंबी खामोशियों, चाय की चुस्कियों
और न जाने कितनी छोटी बड़ी बातों के बाद अब सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। खिड़की से बाहर धूप खेतों और पेड़ों पर बिखरी हुई थी, पर आरव और सिया के दिलों में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अब सफर खत्म होने वाला था। सिया चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में वही डर था जो पिछली रात उसने आरव से कहा था, कहीं ये कहानी अधूरी न रह जाए। आरव ने उसे देख लिया। उसने हल्के से आवाज दी, सिया। सिया ने नजरें उसकी ओर मोड़ी। आरव बोला, ये जो कुछ भी हुआ, ये जो भी सफर हमने साथ जिया, ये मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। सिया की आंखें भर आईं। उसने होंठ काटते हुए आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन आंखों की नमी ने उसके दिल का राज खोल दिया। कुछ ही देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने वाली थी। अनाउंसमेंट होने लगे। लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सिया ने भी बैग उठाया। आरव ने धीरे से कहा, तो अब यहीं तक? सिया का दिल चिल्लाकर कहना चाहता था, नहीं, यही तक नहीं, पर उसकी जुबान पर खामोशी ताले लगा चुकी थी। उसने बस हल्की आवाज में कहा, हाँ, शायद। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। लोगों की भीड़ उतरने लगी। आरव और सिया भी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही सिया को लगा जैसे उसके पैरों में बोझ है। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? आरव ने उसके दिल की धड़कनों को पढ़ लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, सिया, अगर किस्मत में लिखा होगा तो ये सफर फिर शुरू होगा। सिया की आंखें छलक पड़ी। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने मुड़कर भीड़ में कदम बढ़ाए। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें सिया को तब तक देखती रहीं जब तक वो भीड़ में पूरी तरह गुम नहीं हो गई। भीड़ छंट गई। ट्रेन आगे बढ़ गई, पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा आरव अब अकेला था। दिल में एक अधूरी कहानी, एक अधूरा वादा और आंखों में वही आंसू जो सिया के गालों पर थे। रात को होटल के कमरे में बैठकर आरव ने फोन उठाया, लेकिन उसके पास सिया का नंबर ही नहीं था। वो सोचता रहा, काश मैंने उसका नंबर ले लिया होता, काश मैंने उससे कहा होता कि मैं उसे फिर ढूंढ लूंगा। लेकिन अब काश ही बचा था। उधर सिया भी अपने घर पहुंच चुकी थी। कमरे में अकेली बैठी वो रो रही थी। उसकी डायरी खुली हुई थी और आंसुओं से भीगती हुई पन्नों पर उसने लिखा, आज सफर खत्म हो गया, पर लगता है दिल का सफर तो अब शुरू हुआ है। एक अजनबी जो अजनबी नहीं रहा, वो अब मेरी धड़कनों में बस गया है। पर ये मोहब्बत अधूरी रह गई। क्या किस्मत हमें फिर मिलाएगी? दिन बीतने लगे। आरव अपने काम में लग गया, पर हर लम्हा सिया की याद उसे परेशान करती। वो हर ट्रेन स्टेशन पर अनजाने चेहरों में उसे ढूंढता। सिया भी रोज अपनी खिड़की से गुजरती हुई ट्रेन को देखती और सोचती, क्या वो किसी डिब्बे में बैठा होगा? क्या वो भी मुझे याद करता होगा? दोनों की जिंदगी अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन दिल वही अटका था, उस ट्रेन के सफर में जहां दो अनजान दिल पहली बार मिले थे। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो उस मोहब्बत की शुरुआत है जो अधूरी रहकर भी पूरी सी लगती है। वो तड़प, वो आंसू, वो जुदाई, यही उनकी मोहब्बत का असली रंग बन गए।